नमस्कार, मैं विजय श्रीनाथ दा और अभी हम इस वक्त खड़े हैं मृतक कन्हैया लाल टेलर के घर के बाहर। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है, थोड़ी ही देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आने वाले हैं और मृतक कन्हैया लाल टेलर के परिवार वालों से आएंगे, बात करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे और उनकी जो भी किस तरह से ये सारा घटनाक्रम चला उसके बारे में जानकारी लेंगे और आगे की जो रणनीति है शायद उसके बारे में, क्योंकि वो गृह मंत्रालय उनके पास है तो इस बारे में शायद वो बात कर सकते हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो सकते हैं। बहुत ही जल्द हम जैसे ही मुख्यमंत्री जी आएंगे आपसे मुखातिब करवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी इस घटना को लेकर के कितना गंभीर है और किस तरह आगे की रणनीति को लेकर वो सोच रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। उदयपुर की जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जिस तरीके से हत्या की गई वो एक जघन्य अपराध है। हमने तत्काल त्वरित कार्य करते हुए दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया, एसओजी एटीएस को केस दे दिया और पूरी रात भर में पता लगा लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है ये घटना। इसके मायने होता है कि आतंकवाद से संबंधित घटना है। ये कोई दो धर्मों के बीच में झगड़े होने वाली बात नहीं है। इसलिए जब ये यूएपीए के अंतर्गत जो आतंकवाद गतिविधि होती है उनकी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया एसओजी द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तत्काल कार्रवाई हुई है। और कल मैंने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जब मीटिंग ली तो सब ने एक स्वर में इस बात की तारीफ करी। दो बातें, एक तो अभियुक्त पकड़े गए, वो भाग सकते तो मुश्किल हो जाती, पता नहीं वो कहाँ जाते। और दूसरा जो धाराएं लगाई गई है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इनके संबंध होना, पाकिस्तान इनका जाना, ये तमाम जानकारी प्राप्त कर ली गई। और यूएपीए के अंतर्गत जो केस दर्ज किए गए हैं आतंकवाद के नाम पे, उसके बाद में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस ले लिया है। अब एसओजी उनका पूरा सहयोग करेगी क्योंकि उनका दायरा बड़ा दायरा होता है। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जब कोई ऐसी घटना होती है आतंकवाद की, उसी रूप में वो पहले बैकग्राउंड देख करके तमाम तरीके से इसको प्रयास करती है कैसे हम तय तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि एनआईए भी त्वरित कार्रवाई करके जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सजा दिलवाए इनको, चालान पेश करके। ये अपेक्षा पूरे प्रदेशवासी भी और मैं समझता हूँ कि पूरा देशवासी चाहते हैं। इस घटना को लेकर जो आक्रोश दिलों में पैदा हुआ है, हर नागरिक चाहता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, त्वरित न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी सजा मिले इनको। मैं उम्मीद करता हूँ कि एनआईए इस भावना को समझेंगे, उसी रूप में वो तफ्तीश जल्दी करके अंजाम तक पहुंचाएंगे जो आम लोग अपेक्षा करते हैं। ऐसे मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई आपस में झगड़ा नहीं है धर्म के नाम पर जो विभिन्न जिलों में जो आयोजन उन्होंने बंद किए, मैं समझता हूँ और तरह पैदा होता, उसकी जरूरत नहीं है। जब एक लिंक मिल गया आतंकवाद का, उसके बाद में सभी धर्मों ने इसकी आलोचना करी है। उसी रूप में इसको लेना चाहिए। मैं मार्मिक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से भी कि कृपया वो जिलों में, ब्लॉक में कोई धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, शांति बनाए रखें। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, गंभीर है, संवेदनशील है। उसी रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी पूरा सुनिश्चित करेंगे कैसे इनको सजा मिले। ये मेरा मानना है।
देखिए, इस वक्त हम मृतक कन्हैया लाल टेलर के घर के बाहर ही खड़े हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि मुख्यमंत्री जी आने वाले थे। मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ पर आके गए हैं, वो पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। मेन जो बात उन्होंने पूरे परिवार से की, उन्होंने समझाया है कि किस तरह से ये पूरी जो है NIA के हाथों में ये केस चला गया है और इसको लेकर के कई सारी बातें उन्होंने समझाई है। किस तरह से SIT का उन्होंने गठन कर दिया है, क्या जाँच चल रही है, क्या बातें चल रही है, ये सारी चीज़ मुख्यमंत्री जी परिवारजनों को समझाते रहे। बड़े बेटे के साथ उनकी बात चलती रही, एक परिवार के और जो थे प्रबुद्धजन, उनसे उनकी बात चलती रही, कई सारी बातें समझाई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने हर प्रश्न का जवाब सिर्फ इसी बात से दिया कि जो भी कुछ चल रहा है वो जांच का विषय चल रहा है। अगर पुलिस की चूक हुई है, इस सवाल पर भी मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि जांच चल रही है, अगर इसमें कुछ साबित होता है तभी आगे कुछ बात बढ़ पाएगी। मेनली जो मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं वो यही है कि हर एक चीज़, हर एक विषय जो है वो जांच के दायरे में है। जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल ये जो सारी जांचें हैं वो NIA के हाथों में है। NIA की उसी से सारी जांचें जो है वो की जाएंगी और उसी से सारे निष्कर्ष जो निकल कर आएंगे। लोकल पुलिस जो है वो सारा जो है NIA के साथ मिलकर के उनका सहयोग करके सारी चीज़ें एक निष्कर्ष तक लेकर आ रहे हैं। यही सारा कुछ मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में, DGP लाठर उनके साथ थे और रामलाल जी उनके साथ थे। काफ़ी सारी बातें उन्होंने परिवार वालों के साथ की है और जो मोटा आश्वासन वो देके गए हैं वो यही देके गए हैं कि इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। इसमें किसी तरह जो भी दोषी इसमें होगा वो कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दी जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही के सवाल पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जांच का विषय है, जांच होगी और इसमें जो सामने आएगा उसी पर आगे की कार्रवाई होगी। जय श्री नागदा। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।